फर्स्ट सेम के एग्जाम उसकी तैयारी करते हैं पहले, क्योंकि जो 15 मार्च से एग्जाम शुरू हो रही है, जो पेपर बन के आ रहा है वो इस बार जो स्कूल के टीचर नहीं बना, वो गवर्नमेंट से बन के आ रहा है। तो गवर्नमेंट से जो बन के पेपर आएगा उसमें ये मत सोचना कि क्या नहीं आएगा, सब कुछ भी आ सकता है। इसलिए जो आपकी फर्स्ट सेम की बुक है उसकी चाहे व्याकरण हो, चाहे उसके क्वेश्चन आंसर हो, कुछ भी XYZ, उसको तो आपने कंप्लीट ही करना है, उसमें से कुछ नहीं छोड़ना। क्योंकि पेपर जब हम बनाते हैं तो हमें पता होता है कि बच्चों को हमने कितना करवाया, हम उस हिसाब से पेपर बना देते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को बस ये जो पहली जो बुक है वो पूरी बुक में से वो कहीं से भी कुछ भी दे सकती है, इसलिए आपको थोड़ी डीपली तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट रिवीजन है उसमें फर्स्ट रिवीजन में जो अभी सबसे पहले जितने भी लेसन है उसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे, फिर उसके बाद जितनी भी उसमें जो प्रैक्टिस में एक्सरसाइज है वो करवाते हैं। ठीक है, अभी तो शुरू से करते हैं। उसमें क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट लेसन है चित्र के संग संग, तो आपको कोई चित्र दे दिया जाएगा, चित्र के संग संग का होता है चित्र के साथ चलना, चित्र के साथ आपको एक्टिविटी बतानी है, एक चित्र के साथ में कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको कोई भी एक चित्र उठा के दे दे, बाई चांस ये नहीं हो सकता यही चित्र आपको मिले, कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी चित्र, कोई बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल, मान लो फुटबॉल बच्चे खेल रहे हैं, किसी पार्क में कोई एक्टिविटी हो रही है या और भी किसी मार्केट में कोई एक्टिविटी हो रही है, उसको उठा के आपको दे दे। तो चित्र के संग संग आपको क्या करना है कि इसका अर्थ ये होता है कि जब भी कोई आपको चित्र दिया जाता है और नीचे ये लिखा जाए कि इस चित्र का अवलोकन कीजिए, इस चित्र का अवलोकन कीजिए, तो हम क्या करेंगे, उस चित्र का अवलोकन करना मतलब उस चित्र को ध्यान से देखना, उस चित्र को ध्यान से देखना और उसके बारे में ध्यान से बताना कि उस चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है, उस चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर उसकी चित्र की घटनाओं या उस चित्र की क्रियाओं का वर्णन करना। ठीक है, यही है, ये आ सकता है क्योंकि जब हमारे लेसन में है तो इसका मतलब आ सकता है, ऐसा कोई भी पॉइंट हम ना छोड़े कि बाद में हमें ये पता कि हमने ये काम नहीं किया। तो कोई भी चित्र आ जाए उसमें जो भी एक्टिविटी है, बाई चांस कैसे पानी गिर रहा है, कोई पक्षी उड़ रहा है, कोई बच्चा पढ़ रहा है, कोई खेल रहा है, तो आपको ऐसी सीक्वेंस में कि ऊपर दिए गए चित्र से हमें पता चलता है कि इस चित्र में ये क्रियाएं हो रही है। नंबर 1 बच्चा खेल रहा है, दूसरा बच्चा पढ़ रहा है, तो नंबर 3 उसके एक आदमी खाना खा रहा है, नंबर 4 कोई व्यक्ति बाइक चला रहा है। आपको सारी क्रियाएं एक सीक्वेंस में लिखनी है। ओके, ये होता है चित्र का अवलोकन करना। कोई डाउट? ठीक है, ये फर्स्ट पेज हो गया। उसके बाद क्या होता है कि उस चित्र को देखकर हमें ये तो आगे उस चित्र की क्रियाओं का वर्णन करना, उसके बाद जो उसके क्वेश्चन आंसर। तो ये वाला जो हमारा फर्स्ट लेसन है चित्र के संग संग, इसकी जो चित्र के आधार पर क्वेश्चन दिए गए हैं तो वो हम एक बार रीड कर लेते हैं। रबड़ से बनी हुई चीजों के नाम बताइए। रबड़ से क्या क्या चीज बनती है? टायर बनता है, इरेजर भी बनता है, रबड़ बैंड भी बनते हैं, रबड़ बैंड भी बनते हैं ना रबड़ से, बैलून भी बनते हैं, गुब्बारा लिखेंगे, उसको बैलून नहीं लिखेंगे हम, उसको हिंदी में लिखेंगे गुब्बारा। ठीक है, टायर फटने से पहले क्या क्या हो रहा था, मतलब ये वाला जो पहले वाला जो चित्र था इसमें सब नॉर्मल दिखाया हुआ है, जो पहले वाला चित्र है इसमें सब नॉर्मल दिखाया हुआ है, मतलब टायर फटा नहीं था। लेकिन जो सेकंड चित्र है उसमें टायर फट गया है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे कि टायर फटने से पहले क्या हो रहा था। टायर फटने से पहले जो एक व्यक्ति है वो साइकिल में हवा भर रहा था, कुंजली सब्जी बेचने जा रही थी, कुत्ता मुंह लटकाकर सो रहा था या लेट रहा था, और एक मोची सड़क के किनारे बैठा हुआ था, तोता एक डंडे पर बैठा हुआ था, एक व्यक्ति बाइक और एक व्यक्ति ऑटो रिक्शा चला रहा था। ठीक है, हाँ बेटा बोलो। हाँ, एक व्यक्ति गुब्बारे बेचने जा रहा था।
आपको वो चित्र देखने हैं और वर्णन करना है। ओके। टायर क्यों फटा? टायर क्यों फटा? टायर इसलिए फटा कि जब टायर में जो साइकिल का टायर था उसमें ज्यादा हवा भर जाने के कारण टायर फट गए। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पेपर में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। पहले वो क्वेश्चन करो जो तुम्हें पूरे अच्छे से आते हैं, उसके बाद थोड़ा दिमाग लगा के वो करो, क्योंकि गवर्नमेंट के पेपर इसमें आपको पास तो होना ही होना है। इसमें जो फेल है वो फेल है, पास तो आपको 100% होना ही है। पर फिर भी आप ऐसा करो कि जो आपको आपको अच्छे से अच्छा पेपर के तो एक भी मार्क्स का पेपर छोड़ के ना, ठीक है, उसमें दिमाग लगाओ। ये एकदम टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ, मतलब टायर फटने से पहले एक्टिविटी का आपको मैंने बताया, और टायर फटने के बाद क्या क्या एक्टिविटी हुई कौन बताएगा? पलक। सब्जी नीचे। हाँ, आपका क्या नाम है बेटा पलक के पीछे? इधर आओ, आप बताओ क्वेश्चन का आंसर। टायर फटने के बाद क्या क्या क्रियाएं हुई? ये देखो इसमें कुछ भी की सब्जियां नीचे गिर गए, जो बेचने जा रही थी कुत्ता भागने लगा, मोची गिर गया, मोची गिर गया, मोची डर के ऐसे हो गया, गुब्बारे डाले के सारे गुब्बारे उड़ गए, तोता उड़ने लगा, तोता उड़ने लगी, तोता उड़ गया। ठीक है। रिक्शा और बाइक वाले एक्सीडेंट नहीं बोलेंगे, जो ऑटो वाले ने रिक्शा उसको बाइक वाले को टक्कर मार दी। ठीक है, चलो वेरी गुड। ये अच्छा, ये क्वेश्चन आ सकता है, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन सुलेखन होता है किसी भी लेखन को जो आपको दिया गया उसको सुंदर, सु मतलब अच्छा, सु का अर्थ होता है अच्छा, लेखन का मतलब लिखना, मतलब आपको अच्छे से लिखना होता है, उसको अच्छे से लिखना होता है। ठीक है, और उसको जो भी हमें जो परिच्छेद दिया गया उसको अच्छे से लिखना है हमें सुंदर अक्षरों में। ठीक है। अच्छा, चित्रों को देखकर दोनों में क्या अंतर है ढूंढ कर बताइए। तो आपने ना, आपको क्या है, बाई चांस ये चित्र भी आ जाए, दो चित्र आ जाए, अभी तक हम एक चित्र का बारे में बात कर रहे थे, बाई चांस ऐसा हो जाए कि दो चित्र आ जाए, दो चित्र आने के बाद आपको दोनों के डिफरेंसेस मतलब दोनों में अंतर बताने हैं। तो हम क्या करेंगे, जो अंतर है उनको सीक्वेंस में लिखेंगे। नंबर वन पे क्या लिखेंगे, हम दोनों में हमें इसमें क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले जो फिश है वो तो ये इधर एक दिशा में वो जा रही है लेकिन दूसरे में अपोजिट दिशा में है। ठीक है, तो आप लिखेंगे मछली दूसरी विपरीत दिशा में है। उसके बाद जो बतख है उसका कलर इधर डार्क कलर है, इधर लाइट कलर है, तो बतख का जो रंग है वो भी अलग है, दिखाई दे रहा है ना। देखो इधर व्हाइट व्हाइट सी लग रही है, इधर पूरी पूरी में, ठीक है ना। और उसके बाद जो सूरज है उसकी किरणें इसमें बड़ी है इसमें छोटी है, तो आपको डिफरेंसेस 1 2 3 4 ऐसे करके लिखने। ठीक है, ये तो कर दोगे ना, ये तो पेपर में भी आता है ना, दो चित्रों में से आप अंतर बताइए। फर्स्ट लेसन हमारा कंप्लीट। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी लेसन में कवि का नाम पूछा या लेखक का नाम पूछा जा सकता है। कवि की कवि जो कविता है उसके कवि का नाम, और जो पाठ या उसके लेखक का नाम। इसलिए एक पेज पर जितनी भी कविता और जितने भी आपने उसके लेखक के नाम लिख के रखो। हाँ, ठीक है। और पंक्तियां पूरी करना भी आएगा, ऐसा आ सकता है। जो भी कविता है या सामासन कविता एक बार रिवीजन करके जाना, तब याद तुम्हारी आती है। राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है, तब याद तुम्हारी आती है। राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित ये हुआ। उसके बाद शब्दार्थ क्या है, चिड़िया का अर्थ होता पंछी या पक्षी, लहर का तरंग, झोंका, सृजनहार सृष्टि की रचना करने वाला, हरियाली हरा भरा, धोना बोझ उठाना। ठीक है, ये हो गया है। इसके बाद है इसके क्वेश्चन आंसर देखो। ऐसा भी हो सकता अभ्यास के क्वेश्चन आंसर है मौखिक होते हैं, वैसे ओरली मतलब बोलने वाले, लेकिन गवर्नमेंट का पेपर है तो कुछ भी छोटा एक नंबर का भी दे सकते हैं उसमें से। सुबह होते ही क्या क्या होता है, पहले आप बताओ बेटा, सुबह होने पर क्या क्या होता है? सुबह होते ही चिड़िया खुशी के गीत गाती है, कलियां
खुशबू के खुशबू के झोंके। हाँ, झोंके दौड़ने लगते हैं। हाँ, सुबह होते ही क्या क्या होते हैं, सबसे पहले तो चिड़िया चहचहाती है, मतलब चिड़िया बोलने लग जाती है। आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। और क्या होती है, जो फूलों की खुशबू है या कलियां खिलने लग जाती है, फूलों की खुशबू इधर उधर जाने, क्योंकि फूल कब खिलते हैं, जब सुबह हो जाती है। रात को तो ज्यादातर फूल क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है ना। जब सुबह सुबह होती है तो उनमें भी ताजगी होती है, सूरज के साथ साथ तो बहुत सारे फूल खिलते हैं, तो कलियां मुस्कुराने लग जाती है, फूलों की जो सुगंध है वो हमारे वातावरण में फैल जाती है। मैदानों में हरियाली कब लहराती है, मैदानों में हरियाली कब लहराती है? हाँ, वर्षा ऋतु में मैदानों में हरियाली आ जाती है, क्योंकि हरियाली का अर्थ क्या होता है, हरा भरा हो जाना। और हरा भरा कब होता है, जब बारिश हो जाती है, वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है। तो हम क्या लिखेंगे, वर्षा ऋतु में मैदानों में हरियाली लहराने लग जाती है। आपको प्रभु की याद कब आती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपको प्रभु की कब याद आती है। हमें तो प्रभु की तभी याद आती है जब हमारे ऊपर क्वेश्चन फेंका जाता है। हम प्रभु को कभी ऐसे याद करते हैं? देखो, ये एक सत्य बात है, चैत में मैं भी हूँ, जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आने लग जाती है या हम चारों तरफ संकट से घिर जाते हैं या हमारे पास ऐसे कोई ऑप्शन ही नहीं रहता कि हम इस मुसीबत से कैसे बचे, तो हम भगवान को बहुत याद करते हैं। लेकिन हम कभी ऐसे याद करते, कोई एक बहुत प्यारा सा पक्षी देखा या बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती, जब भगवान को याद करते, जब हम कहते कितनी अच्छी हवा चल रही है बस। लेकिन हम ये नहीं कहते कभी भी कि भगवान ने कितना कुछ हमें दिया है, ये ठंडी हवा, ये बहते झरने, नदियां, इतने अच्छे अच्छे पेड़, इतने अच्छे अच्छे पक्षी, जब कोई बोलती है सुबह सुबह तो कितनी प्यारी लगती है। तो हम कभी ये सोचते कि भगवान ने इसने हमारे लिए ही बनाया है। लेकिन कभी कहते हैं कि जब मैं ये सारी चीजें सुनता हूँ और देखता हूँ तो मुझे किसकी याद आती है, प्रभु की याद आती है, भगवान की याद आती है, उस सृजनहार की। सृजनहार कौन होता है, इसका मीनिंग आ सकता है सृजनहार, सृष्टि की रचना करने वाले। सृजनहार का क्या अर्थ होगा, जिसने सृष्टि को, जिसने इस संसार को बनाया है, उसकी रचना करने वाले। तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो, यानी कि कवि ने पूछा है कि मैं तो सारी चीज देखता हूँ, लेकिन तुम क्या क्या देखते हो। सुबह जब हम उठते हैं तो सूर्य उदय होते हुए देखते हैं ना, दूसरी पक्षी भी चहचहाते हुए सुनते हैं, चिड़िया चींची करती रहती हैं अपने, क्योंकि चिड़िया को क्या होता है, अपने बच्चों को समझा के और उसको दाना लेने जाना होता है। तो जब समझाएगी तो थोड़ी देर कुछ गुस्सा भी कर रही होगी, थोड़ी देर चींची करके उनको आराम से समझा के भी जाएगी। तो घोंसलों में पक्षियों की आवाज भी बहुत सारी सुनाई देती है। और क्या क्या देखते हो तुम? सुबह का वातावरण शांत, सुबह का वातावरण शांत और खुशनुमा होता है, यानी कि सुबह कोई आवाज नहीं आती है। चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही वचन परिवर्तन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा सैंपल पेपर दिए, जो सैंपल हमें दे रखा है क्वेश्चन करने का, हमने ये वही फॉलो करना है। तो क्या है, चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया का क्या होता है, चिड़ियाएं नहीं होती है, चिड़िया खुद में अपना एक वचन है, तो चिड़िया के ऊपर चंद्र बिंदु आ जाएगा, चिड़िया उड़ रही है, ठीक है। कली नहीं खिली है, कलियां नहीं खिली है। वचन परिवर्तन का पता है ना, जब हम एक से अधिक चीजों के बारे में बात की जाए वो होता है बहुवचन, और जब किसी एक के बारे में जो सब एक ही वस्तु का बोध करवाए उसे कहते हैं एक वचन। और बहुवचन बहु मतलब बहुत सारी, एक से ज्यादा जो वस्तु के बारे में बोध करवाई जाए वहां पे होता है बहुवचन। तो कली का क्या हो जाएगा, कलियां। बूंद गिरती है, बूंदें गिरती हैं, वेरी गुड। यहाँ पे है दरवाजे खुले हैं, तो इसका एक वचन क्या होगा, दरवाजा। ये एक दरवाजा है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये दरवाजा खुला है। लेकिन 3-4 दरवाजे एक साथ में, तो क्या कहेंगे, सारे दरवाजे खुले हैं, हम ऐसे ही बोलेंगे। तो हमने तो क्या बनाया, एक वचन का बहुवचन बनाया ना। लड़कियां खेल रही हैं, लड़की।
तो यदि बहुवचन आ जाए तो उसका हमें एक वचन बनाना है, और एक वचन आ जाए तो बहुवचन बनाना। लेकिन लिखते वक्त अशुद्धि नहीं करनी है। कैसा नहीं करना है? अब ये लड़की है, इसमें लड़कियां, तो कै के ऊपर छोटी की मात्रा लगी हुई है। कै के ऊपर क्या लगी हुई है? गंदगी है। लड़कियां, ये एक इन्होंने बोला लड़कियां खेल रही है, ये बहुवचन है। ये क्या है? बहुवचन। लेकिन इसी का हमें क्या बनाना है? एक वचन। तो क्या हो जाएगी? लड़की। तो लड़की में क्या आ जाएगी? बड़ी की मात्रा। जब अकेली लड़की लिखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। यही बातें ध्यान रखनी है। यदि आपने यहाँ पे छोटी की मात्रा लगा दी तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत। तो आपने एक वचन बदला हो या नहीं बदला हो, वो आपका गलत हो जाएगा, इसी का नंबर मिलेगा। ठीक है। हिंदी में अशुद्धियों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। अशुद्धियां कम से कम करो आप। और स्पेस, थोड़ा स्पेस देके लिखो, बोर्ड अक्षर लिखो, अच्छी से क्वेश्चन आंसर मेंशन करो। ठीक है। और अपना नाम, अपना रोल नंबर जरूर लिखो। अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपना सेक्शन जरूर से जरूर। ये हो गया। आगे है, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनेंगे। ये क्या है कि शब्दों को, शब्द दिए गए हैं जो अलग अलग हैं, हमें पिक दे रखी है, पिक्चर्स दे रखी है, इनमें अलग अलग शब्द दे रखे हैं, लेकिन हम उन शब्दों को क्या करना है? एक क्रम में रखना है। ठीक है। तो सबसे क्या होगा? सबसे पहले क्या है? जल ही जीवन है। सेकंड, फूलों में रंग कौन भरता है? फूलों में रंग कौन भरता है? वेरी गुड। आगे, बादल में क्यों चमकती है? बादल में बिजली क्यों चमकती है? वेरी गुड। ये छोड़ दो। फोर्थ लेसन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ वाला करना है। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर तेजी से कौन बता सकता है? शब्दकोश क्या होती है? डिक्शनरी होती है ना, जैसे इंग्लिश में डिक्शनरी होती है, ऐसे ही हिंदी में शब्दकोश होता है। उसमें क्या होता है कि हमें जो जितने भी वो दिए गए होते हैं शब्दों के अर्थ, वो एक क्रमवाचिक भी दिए होते हैं। जैसे पहले ए के बारे में, फिर आ के, फिर ई के, ऐसे दिए होते हैं। ठीक है। ऐसे उनके अर्थ बताए जाते हैं। ऐसे ही हमने इनके शब्दकोश में से बताना है शब्दों के अर्थ, और फिर उनको शब्दों के अर्थ बताने हैं हमें। अभी तो पहले हमें अर्थ बताने, लिखना कैसे है वो मालूम है। कूक, कूक क्या होती है? चिड़िया की आवाज। कोयल की आवाज। कोयल कूकती है। चिड़िया तो चहचहाती है ना, चिड़िया चहचहाती है, तो कोयल के बोलने को हम बोलेंगे कूक। इरादा, इरादा, आपको किसी भी काम करने में आपका इरादा मजबूत होना चाहिए। मतलब संकल्प, आपको जो काम करने का जो संकल्प है, जो इरादा है, वो मजबूत होना चाहिए। तरुवर, मोस्ट इंपोर्टेंट। तरुवर का नहीं पता यार? तरुवर का अर्थ होता है पेड़, वृक्ष। लिखो इसको, पेड़ या वृक्ष, इसमें से जरूर आएगा एक। तरुवर होता है पेड़ या वृक्ष, पेड़ या वृक्ष। ओके। मुग्ध हो जाना, मोहित हो जाना, मुग्ध हो जाना, मोहित हो जाना, गुजारिश करना, किसी से विनती करना, विनती करना, गुजारिश करना मतलब विनती करना। ठीक है। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? सुबह सुबह। चिड़िया सुबह सुबह खुशी के गीत गाती है। ओके। उसके बाद है, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव होते हैं? सुबह होते ही ऐसा लगता है कि कलियां खुश होकर हंस रही हैं। हाँ, दुनिया पर मुस्कुरा रही है। हाँ, और चिड़िया चहचहाती है। चारों तरफ का जो वातावरण होता है वो बड़ा ही शांत और मनोहर होता है, खुशनुमा होता है। पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? पृथ्वी पर हरियाली वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। अभी एक क्वेश्चन हो रहा था ना, मैदानों में हरियाली कब छा जाती है? उसका आंसर यही
कि वर्षा ऋतु में मैदानों पर हरियाली छा जाती है। हरियाली कहाँ दिखाई देती है हमें? जब हरियाली वर्षा ऋतु में हरियाली छा जाती है तो हमें हरियाली कहाँ दिखाई देती है? बाग में, बगीचों में, मैदानों में, पहाड़ों में, क्योंकि पहाड़ भी हरे हो जाते हैं ना, जो छोटी छोटी झाड़ियां होती है पहाड़ों पर लगी वो भी हरी हो जाती है। तो हमें चारों तरफ यानी कि हम क्या लिखोगे, क्या इसका आंसर क्या देंगे? हरियाली हमें बाग, बगीचों, मैदानों और पहाड़ों पर दिखाई देती है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। काव्य भावार्थ क्या होता है? भावार्थ क्या होता है? भावार्थ का अर्थ क्या होता है? मैंने ये पूछा आपको। भाव का मतलब, अरे जब भावार्थ का अर्थ होता है एक्सप्लेनेशन करना, उसको सरलार्थ मतलब उसको डिटेल में बताना। जो ये पंक्तियां बताई गई हैं उनको आपने डिटेल में अर्थ बताना है। अर्थ तो हमें सभी का पता होता है, बाई चांस कलियां दरवाजे खोल खोल दुनिया पर मुस्कुराते हैं। हमें इन जो पंक्तियां दी गई हैं उन पंक्तियों को हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है, उसी को भावार्थ बोलते हैं। भाव के साथ अर्थ मतलब जो हमने भावार्थ दिया गया उस अर्थ को हमने भाव के साथ जोड़कर उसको थोड़ा लंबा बनाना है। तो हम क्या लिखेंगे? कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराती हैं, मतलब क्या होता है इसका? हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसकी कविता तब याद तुम्हारी आती है, कवि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित। इसमें कवि कहते हैं कि जब सुबह सुबह का वातावरण होता है, जब सुबह का वातावरण होता है तो क्या होती है कि जैसे ही सुबह होती है तो कलियां पहले बंद हुई होती है, वो खिलती हैं, वो ऐसी खिलती हैं तो क्या करती हैं, उनसे सुगंध निकल जाती है और वो क्या देखती है, अपनी खुशबू बिखेरने लग जाती है। तो ऐसा लगता है जैसे वो घर घर पे जाके दुनिया पर मुस्कुरा रही हो, मतलब खिल जाती है। उनका खिलना ऐसा लगता है जैसे वो इस संसार पर दुनिया पर मुस्कुरा रही हो। ठीक है, बस इसका अर्थ ये हो गया। सेकंड वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, जब छमछम बूंदें गिरती हैं बिजली चमचम कर जाती है। कवि कहता है कि जब बरसात ऋतु शुरू हो जाती है तो जो बारिश की बूंदें हैं वो छमछम की आवाज करती हुई धरती पर गिरती है, बिजली चमचम गिर कर जाती है और जो बारिश के साथ साथ बिजली भी चमकने लग जाती है, वो भी आवाज करने लग जाती है। बिजली की आवाज भी हमें क्या होती है? बिजली भी चारों तरफ जब बारिश होती है तो बिजली भी चमकने लग जाती है ना। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्ठक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। समानार्थी शब्द क्या होते हैं? सेम मीनिंग वाले, जिनको हम क्या बोल सकते हो? सिनोनिमस तो होते ही हैं, पर्यायवाची शब्द भी होते हैं। ठीक है, तो पर्यायवाची और समानार्थी शब्द एक ही होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। सुबह का होगा प्रातःकाल, खुशी खुशी का आनंद, खुशबू सुगंध, बहुत ज्यादा भी होता है, बहुत का काफी भी होता है। मुस्काना हंसना, वेरी गुड। इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने डिब्बे में बैठेंगे। मतलब ये तो आप छोड़ दो, वैसे आप कर सकते हो इसको। इनके नाम दिए गए हैं और नाम देने के आधार पर आप क्या करोगे? इन बच्चों के नाम दे रखे हैं, इन बच्चों के नाम दिए हुए हैं और इन बच्चों को आपने क्या बिठाना है? ट्रेन में बिठाना है, इस ट्रेन में। लेकिन हमें ट्रेन में कैसे बिठाना है? क्रमवाचक, मतलब एक शब्दकोश के क्रम के अनुसार रखना, उनको बैठाना। तो हम कैसे बैठाएंगे? जल्दी बोलो, सबसे पहले बच्चा कौन बैठेगा इसमें? उठकर बिठा दिया, उसके बाद कलियां, उसके बाद इस ट्रेन में कलियां बैठेंगी सेकंड नंबर पे। उसके बाद चांद, उसके बाद चांद, उसके बाद मुस्काना, मैदान। बस हो गया? अच्छा लगा ना? ऐसी एक्सरसाइज आ सकती है, ठीक है।
अब है थर्ड लेसन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। इस लेसन में से तो आप 2-3 क्वेश्चन तो पक्के हैं। कुत्ते की वफादारी को किसने लिखी है? इसके कहानीकार कौन है? इसके कहानीकार है लल्लू भाई रबारी। लल्लू भाई रबारी। तो कुत्ते की वफादारी जो कहानी है उसके कहानीकार है लल्लू भाई रबारी। ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट लेसन है बहुत। ये लेसन और करवा लेते हैं। इसके पहले सिद्धांत देख लो। समाधि, स्मारक, वफादार, स्वामी भक्त, बंजारा, एक विचरती जाति मतलब एक विचरण करने वाले, जो घूमने वाले लोग होते हैं ना, उन्हें हम बंजारा बोलते हैं। जो घूमते रहते हैं मतलब एक जगह परमानेंट नहीं रहते। जैसे हम अपने घरों में रहते हैं ना, ऐसे वो रहते नहीं। बंजारे होते हैं जो एक स्थान पे थोड़े दिन के लिए डेरा डालते हैं और फिर चलते हैं। पड़ाव, यात्रा में कुछ समय का ठहराव। लादना, किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना। लादना मतलब बहुत सारी वस्तुएं किसी के ऊपर रख देना। लुटेरा, लूटने वाला। डाकू, मिस्री, मिस्री क्या होती है? मिस्री छुछे नहीं आती जो हमें प्रसाद में मिलती है, चीनी या शक्कर। लौटना मतलब वापिस आ जाना। मुक्त हो जाना, मोहित हो जाना। सूद, इसका अर्थ आ सकता है। सूद का अर्थ क्या होता है? सूद मोस्ट इंपोर्टेंट है। सूद का अर्थ होगा ब्याज। सौ का मृतदेह। मृतदेह मतलब जो आदमी काया जब किसी की भगवान को, जब हमारी आत्मा चली जाती है, जब आदमी शांत हो जाता है परमानेंट, उसको देख कहते हैं मृतदेह। बोध, आंचल। ठीक है। इसमें से पर्यायवाची भी पूछ सकता है, समानार्थी भी पूछ सकता है, जो अपने शब्दार्थ दिए गए। मुहावरे, हृदय हिला देना। हृदय हिला देना मतलब हृदय को दर्पित कर देना। जब हम किसी को देखते हैं और हमें बहुत दया आ जाती है या बहुत ज्यादा हमारे मन में ऐसा हो जाता है कि भाई ये कैसे हो गया, तो वो हो जाता है हृदय हिला देना। 9-2-11 हो जाना, भाग जाना। जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा तो वह क्या हो गया? 9-2-11 हो गया। मार खा जाना, नुकसान होना। हक्का बक्का रह जाना, चौंक जाना, चकित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। फूटी कोड़ी न होना, अत्यंत गरीब होना मतलब जिसके पास एक पैसा भी ना हो, उसे कहते हैं फूटी कोड़ी न होना, अत्यंत गरीब होना। आओ देखा न ताओ, समझी कार्य करना। आओ देखा न ताओ मतलब बिना सोचे काम करना। कोई चारा न होना, उपाय न होना। फूट फूट कर रोना, जोर जोर से रोना। कहावत, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पछताने से क्या फायदा। नीचे दिए गए शब्दों को कहानी के जिस वाक्य में प्रयोग किया हुआ है वाक्य पढ़िए। ये वाक्य ये रहने दो आप क्वेश्चन। उसके बाद देखो दूसरा, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समाधि क्यों बनाई जाती है? किसी की याद के लिए बनाई जाए, किसी विशिष्ट व्यक्ति के याद में बनाया जाने वाला स्मारक समाधि कहलाता है। हमें हर इंसान के लिए तो समाधि नहीं बनाते ना, लेकिन कुत्ता जो बंजारे के लिए कौन था? बहुत महत्वपूर्ण था, विशिष्ट था। तो किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी के याद में बनाया जाने वाला स्मारक समाधि कहलाता है। आप इस कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहोगे? जो ये कहानी है कुत्ते की वफादारी, आप इस कहानी का और कौन कौन सा नाम देना या शीर्षक देना पसंद करोगे? बंजारे की बेवकूफी। हाँ, और इसके 4-5 निकलते, जल्दी बताओ। कितना आसान है। बंजारा और उसका वफादार कुत्ता। या वफादार कुत्ता भी हो सकता है अकेला, या पश्चाताप भी हो सकता, पछतावा, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे उसको मार दिया था, तो पश्चाताप भी हो सकता है। उसके बाद सेठ की अच्छाई नहीं होगा क्योंकि उसका पार्ट छोटा है ना। जो मेन जो हमारी कहानी है वो तो कुत्ते और बंजारे के ऊपर ही है। तो जो मेन जिसके ऊपर हमारा पूरा फोकस होता है वही शीर्षक हो सकता है। ठीक है। कुत्ते में होगा एक तो लाखा बंजारा, ये दूसरा वफादार कुत्ता, लाखा बंजारा और उसका वफादार कुत्ता,
और पश्चाताप। ठीक है, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? बोलो। अरे कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है, नहीं पता आप लोगों को? इसे मूक दर्शन होके बैठ जाते हो आप। कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया? वो क्यों अपनी मालिक की रक्षा के लिए अपनी जान भी दे सकता है, इसलिए कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? हाँ, कुत्ते ने, जब बंजारे ने कुत्ते को आते देखकर कुछ सोचा होता तो वह लाठी से कुत्ते के ऊपर प्रहार न करता और कुत्ता बच जाता, कुत्ता मरता नहीं और उसको बाद में बंजारे को पछताना नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? क्योंकि उसने उसके घर में चोरी होने से वो किया, बचा लिया। हमें इसको ऐसे लिखेंगे, जब सेठ के घर पर चोरों ने डाका डाला था, चोरों ने चोरी की थी, तो चोरों ने सारा माल उठाकर जंगल में किसी जगह गाड़ दिया था, तो कुत्ते ने सारे माल को सेठ को बताने पर मदद की, जिससे सेठ उसकी वफादारी से खुश होकर सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखिए, वही आ गया क्वेश्चन। सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखिए। सबसे पहले क्या आएगा? आश्चर्य, उसके बाद इसलिए, उसके बाद लुटेरा, हाँ लुटेरा, उसके बाद ना वापस, वफादार और फिर सुंदर। यदि आप होते तो क्या करते बताइए? कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए, सेठ की जगह आप होते तो क्या करते? किसी को नहीं पता, पढ़ती नहीं है घर जाके, इतना अच्छे से समझाया हुआ ऐसा नहीं है। यदि आप सेठ की जगह होते, सेठ ने क्या किया कि उस लाखा बंजारे को जब पैसे दिए तो उसको ब्याज के तौर पर, मतलब ब्याज के लिए उसने गिरवी रखने के लिए कुत्ते को रख दिया, लेकिन आपके पास कुछ ब्याज पैसे लेने आए तो आप क्या करोगे? ये बता, नहीं पता आप लोगों को? अरे आप क्या करोगे? आप एक जानवर को गिरवी नहीं रख सकता। उसने जो कितना हुआ था, जब लाखा बंजारा ने अपने कुत्ते को गिरवी रखा था, तो ये एक्सपेक्टेशन होगा कि यदि मैं होता, यदि मेरे को ऐसा कुछ मिले तो मैं कभी भी उस कुत्ते को अपने पास ब्याज के तौर पर या गिरवी रखने के तौर पर मैं नहीं रखता। लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार किया। लाखा की जगह आप होते तो क्या करते? पहले हम उसको देखते कि क्या लिखा है चिट्ठी में, फिर हम उसके ऊपर कुछ कर सकते। यानी कि बिना सोचे समझे हम ऐसा कोई कार्य नहीं करते कि जैसे कुत्ते की मौत हो जाती। मतलब सबसे पहले हम क्या करते? कुत्ते को अपने पास बुलाते और उससे जो उसके गले में जो चिट्ठी बंधी हुई थी उसको पढ़ते, ठीक है? उसको बिना सोचे समझे कभी भी लाठी से प्रहार नहीं करते। पढ़िए, हंसिए और सब सही शब्द लिखिए। राजा का राजी दे रखा है, लेकिन क्या होगा? राजा का रानी, ग्वाला का ग्वालिन, अभिनेता का अभिनेत्री, अभिनेत्री दिया गया है लेकिन जो गलत है अभिनेत्री होगा। रानी का राजा, शेरनी का शेर, सुनार का सुनारिन, सुनार का क्या होगा? सुनारिन। ऊंट का ऊंटनी, ऊंट का क्या होगा? ऊंटनी। बंजारा का हाँ, लुटेरा का लुटेरिन हो सकता, लुटेरिन। बंजारा का बंजारन, बंजारा का क्या होगा? बंजारन। सेठ का सेठानी, सेठी नहीं, ये तो गलत दे रखा आपने, नीचे लिखना है। सेठ का क्या होगा? सेठानी, ठीक है।